नमस्कार, खबर आजकल में आप सभी का स्वागत है। मैं मर्शा आप सभी के साथ जुड़ा हूं और आज एक विशेष जानकारी लेकर आप सभी के साथ जुड़ा हूं, क्योंकि ये जो जानकारी है आप सभी को मिलना बहुत ज़रूरी है। जिस जानकारी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो एक ऐसी जानकारी है जिसे पाकर आप बड़े ठग से अपने आप को बचा पाएंगे और साथ ही साथ आपसे जुड़े हुए आपके जो दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, उन्हें भी आप इस समस्या से बचा पाएंगे। हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड की। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज अभी लॉकडाउन के दौर से हम सब गुजर रहे हैं और लॉकडाउन के दौरान हर किसी को किसी न किसी समस्या से वो परेशान है और इस समस्या से निदान पाने के लिए कई लोग जो हैं अपने घर के कुछ सामानों को बेच रहे हैं। इसी दौरान कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी मजबूरी दिखाकर आपको भ्रमित कर रहे हैं और आपको ठग रहे हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो ठगी की जो वारदात हो रही है, इसमें हमारे देश के सबसे भरोसेमंद जो टीम है यानी कि इंडियन आर्मी, भारतीय जवान, इनका नाम लेकर, एक विश्वास का नाम लेकर वो ठग कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि हम भारतीय अगर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं तो हमारे भारतीय सेना पर, भारतीय जवानों पर, और उनका जो सम्मान हमारे देश में बहुत ही अतुल्य है और बहुत ही बड़े पैमाने में हम उन्हें सम्मान देते हैं और उनकी हर बातों को, उनकी हर समस्या को हम अपना समस्या समझकर उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। इन दिनों हम आपको बताएंगे कि एक ऑनलाइन जो पोर्टल है या ऑनलाइन ऐप्स है, आप सभी जानते हैं कि कई तरह के ऑनलाइन ऐप्स है जहां पे आप पुराने सामानों को बेच भी सकते हैं, पुराने सामानों को खरीद भी सकते हैं। इस सुविधा के जरिए कुछ अमान्य व्यक्ति, कुछ गलत व्यक्ति, कुछ बदमाश जो है वो आपको भ्रमित कर रहे हैं और महंगे सामानों को कम दामों में पोस्ट करके आप सभी को एक लालच देकर आपसे ठग कर रहे हैं। दो चार एग्जाम्पल हमारे सामने आया है, हम उस एग्जाम्पल को आप सभी के सामने देंगे। हमारे बागडोगरा या आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल लोग हमारे साथ इस घटना को लेकर बातचीत हुई है और उन्हीं घटना को आप सभी के सामने हम दर्शा रहे हैं। अभी पहले की अगर हम बात करें, अभी से साल भर पहले की बात करें तो इंडियन आर्मी के नाम पर, सेना का जवान होने के नाम पर जो ठग हुई है उसका एक कैटेगरी मोबाइल फ़ोन तक ही सीमित था, लेकिन अब नए नए तरीके जो है वो अपनाए जा रहे हैं उन बदमाशों के जरिए। हम आपको फिलहाल 3 या 4 ऐसे ऑप्शन बता रहे हैं कि किस किस तरीके से वो फिलहाल ठग को अंजाम दे रहे हैं। आने वाले समय में इस ठगों को वो और ज़्यादा परिवर्तन करके और ज़्यादा डेवलप करके वो आपको ठगने की जो कोशिश है वो करेंगे। फिलहाल हम आप सभी को बता रहे हैं कि जो अभी हम आप सभी को जो जानकारी दे रहे हैं इसे आप ध्यान से कान खोल कर सुने और इस जानकारी को समझने के बाद इस वीडियो को शेयर भी करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में साझा करें और उन्हें बताएं कि किस तरीके से ठग किया जा सकता है, किस तरीके से ठग का शिकार आप हो सकते हैं। फिलहाल हम आपको बताएंगे कि पहले एक ठग ये होती थी कि आप OLX या अदर और भी कई सारे के ऐप्स हैं जहां पर बहुत अच्छी सुविधा कंपनियों द्वारा दी गई है, जहां पे हम आसानी से अपने सामानों को बेच भी पाते हैं और ख़रीद भी पाते हैं। लेकिन इनमें से कितने लोग हैं जो अपने सामान को पोस्ट करते हैं, उसमें से कितने जेन्युइन लोग हैं, इसकी कल्पना करना या उसका कैलकुलेशन करना हम सभी के बस में नहीं है। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि OLX की अगर हम एग्जाम्पल है तो OLX में कुछ ऐसे लोग हैं जो महंगे फ़ोन को, मान लीजिए किसी फ़ोन का कीमत अगर 40,000 या 50,000 है, अगर हम सेकंड हैंड वैल्यू भी अगर हम पकड़े तो अगर वो 20,000 या 25,000 में भी आपको खोज कर नहीं मिलेगा, उस फ़ोन को ऐसे लोग मात्र 5 से 10,000 के बीच में अपना दाम रखते हैं। चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 4 व्हीलर्स हो, वो एक इतना एट्रैक्टिव दाम आप सभी के सामने रखते हैं जिससे आप एक बार उस ऐड को देखने के बाद आप तुरंत उसे लेने के लिए प्रभावित हो जाते हैं, आप तुरंत से लेने के लिए इच्छा में लग जाते हैं। हम आपको बताएं, अगर मोबाइल फ़ोन की अगर हम बात करें तो मोबाइल फ़ोन वो एक हाई फाई मोबाइल जो आपको मुश्किल से अगर आप पुराना भी खोजें तो आपको 20,000 में मिलेगा, उस फ़ोन को वो लोग 8 से 10,000 के बीच में पोस्ट करते हैं। अगर आपको कोई 2 व्हीलर्स लेनी है, जो 2 व्हीलर्स आपकी मान लीजिए साल भर या 2 साल पुरानी है, वो मुश्किल से अगर आपको 40,000 में मिलेगी तो वो 12 से 15,000 या 20,000 के रेंज में आपको बेचने की ऐड देते हैं। अगर आप कार की बात करें तो कार अगर आपको पुराने दाम में अगर मुश्किल से अगर आपको 3 लाख में मिलेगी, उस कार को वो 1.5 लाख, मात्र 1.5 लाख रुपए में वो पोस्ट करते हैं और इतने एट्रैक्टिव तरीके से पोस्ट करते हैं कि आप आसानी से उस ऐड को
बहुत ज़्यादा माइंड से ले लेते हैं और आपका अंदर इच्छा शक्ति जो है उसे खरीदने की बढ़ जाती है। आप इधर उधर से भी अरेंज करके उस सामान को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब उनसे बात होती है, उनसे बात होने के दौरान सबसे पहले वो कहते हैं कि वो भारतीय सेना के जवान हैं। वो यहाँ पर सिलीगुड़ी, अगर वो सिलीगुड़ी के आसपास के ऐड दिए हुए हैं तो वो कहते हैं कि मैं सिलीगुड़ी के आसपास में मैं पोस्टेड हूँ, मैं डिफेंस का आदमी हूँ, मुझे पोस्टिंग हो चुकी है, मैं सामान को लेकर नहीं जा सकता, इस वजह से मैं सामान भेज रहा हूँ। कभी वो कहते हैं कि मेरी कुछ मजबूरी है, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, इस वजह से मैं इस सामान को इतने कम दाम में बेच रहा हूँ। और भी कई कई तरह की वो अपनी दिक्कतों को वहाँ पे बताते हैं और वो बात करते हैं। और उसके बाद वो आपको कहते हैं कि अगर आपको फ़ोन लेना है तो आप फ़ोन ये ले सकते हैं। फ़ोन लेने के लिए आपको थोड़ा एडवांस करना पड़ेगा, या फिर आप एक काम करो, मैं आपके पास आ नहीं सकता या मैं अपनी यूनिट में बुला नहीं सकता, हमारी यूनिट में लॉकडाउन के कारण किसी बाहरी व्यक्ति से मिलना और हमारे पास आना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, आपको बोलते हैं कि हम अपने यहाँ पे यूनिट है, हमारे यहाँ पे पोस्ट की सुविधा है, हम आसानी से आपको यहाँ से कुरियर के थ्रू आपके घर पे भेज देंगे। जब आपके घर पे सामान पहुँच जाए तभी आप हमें पैसा देना। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2000 या 4000 रुपये जो आपको है एडवांस देना होगा। और वो एक लिंक आपको जनरेट करके देते हैं और जब आप उस लिंक में उनको रिस्पॉन्स करते हैं और तुरंत 5 या 10 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में जितने भी पैसे होते हैं वो वहाँ से बिल्कुल खाली हो जाते हैं। अगर हम कारों की बात करें तो कारों में भी बहुत तरह की घटनाएं, हमारे एक बागडोर निवासी हैं जिनके साथ ये घटना घटी, सिक्किम निवासी एक व्यक्ति के साथ घटना घटी। उनसे जब बातचीत हुई तो उनसे पता चला कि उन्होंने पहले एक कार जो कि मार्केट वैल्यू में 3 लाख में भी सेकेंड हैंड खरीदना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने मात्र 1,60,000 में उस कार को डील किया। उन्होंने कहा कि मुझे वो कार लेना है। जब उस आदमी से बात हुई तो उसने कहा कि मैं कोलकाता में पोस्टेड हूँ, मुझे ये गाड़ी सिलीगुड़ी पहुँचने के लिए मुझे उसे बाई ड्राइवर के थ्रू बाई वे मुझे भेजना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं लेने के लिए रेडी हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मुझे 30,000 रुपये एडवांस चाहिए, तब मेरे ड्राइवर को मैं यहाँ से भेजूंगा। जब गाड़ी आपके पास पहुँच जाएगा, आपके घर पे चला जाएगा, तब बाकी के पैसे मेरे ड्राइवर के हाथ से आप उन्हें दे देना। इतनी भरोसे से वो बात करते हैं और बात करने के बाद 30,000 रुपये वो उन्हें लिया। उसके बाद जब वो गाड़ी वहाँ से निकलती है, आपके क्षेत्र के आपस पहुँचे, लाइक मान लीजिए अगर वो विधानगर के या घोसपुकुर के टोल पे अगर वो फंस जाते तो कहते हैं कि हमारा जो गाड़ी है वो यहाँ इस जगह पे फंसा हुआ है, पुलिस रोक रही है, कुछ पेपर है, एक काम करिए 10 से 12,000 रुपये आप मुझे दीजिए, मैं उस गाड़ी को आगे वहाँ से मूव करवाता हूँ। जब आपने 30,000 दिया हुआ है तो 10-12,000 के लिए आप सोचते नहीं, फिर वो आप 10 से 12 या 15,000 रुपये आप उनको वापस दे देते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो उनका फ़ोन लगना बंद हो जाता है। फिर थोड़ी बाद जब आप काफ़ी ट्राई करते हैं तो उनसे संपर्क, तो वो कहते हैं कि हमारा ड्राइवर आपके वहाँ पे पहुँच गया था, आपका फ़ोन लगा नहीं, वो घूम के वापस वो घोसपुकुर या विधाननगर पहुँच गया है और ड्राइवर के पास खाने को पैसे नहीं है, वो वहाँ पे रुकेगा, कल सुबह तक आपके पास पहुँचेगा। और फिर वो 4-5 हज़ार रुपये और भेजने को कहते हैं कि जब हमारा जो गाड़ी आपके पास पहुंचेगा, इन सारे पैसों को आप जोड़ के रखिए, वहाँ पे आप काट लीजिएगा, बाकी पेमेंट उनको कर दीजिएगा। तो इस भरोसे से वो और भी पैसा उनसे ऐड लेते हैं। कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो एक केस में कम से कम 50,000 रुपये जो है वो ऐड लिए जाते हैं। उसके बाद ये नंबर बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता है और इसे ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल है। साइबर सेल भी इसके पीछे लगी हुई है और भी कई तरह के जो डिपार्टमेंट है इन जैसे लोगों के पीछे लगी हुई है, लेकिन इन्हें अलग अलग सिम कार्ड से अलग अलग लोगों के डॉक्यूमेंट्स इस सिम को निकाल कर वो इस तरह की ठगी करते हैं। इसके बाद अभी एक नई प्रक्रिया उन्होंने शुरू की है। ये जो प्रक्रिया जब बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल जब मार्केट में आ गया है कि इस तरह की ठगी होती है तो लोग होशियार हो गए हैं, तो उन्हें एक नया अनूठा एक नया और विकल्प उन्होंने बनाया है। अब की बार जो समस्या आई है ये बागडोगरा में 3 लोगों के साथ घट गई है। इसमें ये कहते हैं कि वो फ़ोन करते हैं दुकानदारों को, बड़े बड़े प्रतिष्ठानों को, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा रेस्टोरेंट है, नामी रेस्टोरेंट है, उनको वो फ़ोन करके कहते हैं कि मैं डिफेंस से हूँ, मेरा नाम ये है और मैं फलना हूँ, मैं इस जगह से हूँ और हमारे यहाँ पे एक पार्टी है, हम लॉकडाउन के दौरान हम बाहर अरेंज नहीं कर पाए, इसलिए हमें कुछ ऑर्डर चाहिए। वो क्या करते हैं 50 या 100 प्लेट कुछ बड़े बड़े आइटम के ऑर्डर देते हैं और कुल मिलाकर के बिल की बात करें तो लगभग 40 से 50 हज़ार का बिल वो बना देते हैं। बिल बनाने के बाद वो कहते हैं देखिए भैया आप तो बिल बना रहे हैं, तो आप जब दुकानदार जो होता है वो कहता है सर 50,000 का बिल है, कम से कम कुछ एडवांस चाहिए होगा। हालांकि ये हर दुकानदार पूछता है कि अगर वो सामान डिलीवर कर रहा है तो बिना एडवांस के वो कैसे उस सामान को रेडी करेगा। इस दौरान वो कहता है बिल्कुल आपने सही कहा, मैं आपको एडवांस देने के लिए रेडी हूँ। वो कहते हैं कि कितना एडवांस देना है, वो कहते हैं आप एक काम करो आधा एडवांस, अगर मान लीजिए 50,000 रुपये की बिल बनती है तो 25,000 रुपये एडवांस करने के नाम पर उनको एक लिंक भेजते हैं। उस लिंक में जब दुकानदार या जो मालिक होता है जब उस पर रिस्पॉन्स करता है, उस पर उसको वो जैसे जैसे गाइड करता है, वो जैसे जैसे उसको रिस्पॉन्स करता है, वहाँ से उस
दुकानदार के अकाउंट से 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा पैसा साफ हो जाता है। और यही घटना बागडोगरा के 3 दुकानदारों के साथ घटी और जिन्होंने स्थानीय प्रशासन को इस घटना की सूचना भी दी और हमें भी इस बात की जानकारी दी। हम उनसे आपकी मुलाकात जरूर करवाएंगे। तो फिलहाल हम आप सभी को यही अवगत करना चाहते हैं, हम यही आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इस तरह की लॉकडाउन के समय, इस कोरोना काल के समय में, इस आर्थिक तंगी के समय में इस तरह का शिकार कोई ना हो। क्योंकि चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, या मध्य वर्गीय परिवार का या व्यवसाय हो, नुकसान तो नुकसान ही होता है। लेकिन इस तरह का नुकसान से एक तरह से हमारे भारतीय सैनिकों की जो छवि है वो खराब हो रही है। और इस तरह के लोगों के पीछे जो डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से लगी हुई है, पूरी छानबीन कर रही है। कुछ लोग अब तक पकड़ में आए हैं, कुछ लोग पकड़ में नहीं आए, लेकिन हमारी जागरूकता, आपकी समझदारी इस चीज़ को रोक सकती है। और यही फिलहाल अभी का एक विकल्प है। आप सभी को इस बात को ध्यान से सुनना चाहिए। मैंने अभी तक जो भी कहा, इस बात को आप ध्यान सुनिए। अगर कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि वो डिफेंस से है, आर्मी से है, तो किसी भी तरह का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बिल्कुल ना करे। अगर आपको कोई भी लेन देन करना है, या तो आप उनको अपने पास बुला ले, या आप उनके पास जाकर पूरी छानबीन के साथ जो भी लेन देन है वो करिए। क्योंकि अगर आप शिकार होते हैं तो आपके पास पछतावा के सिवा और कुछ नहीं होगा। लेकिन इस सभी से बचने के लिए, इन सभी असुविधाओं से बचने के लिए आपको एकमात्र एक चीज़ करना होगा, वो ये कि आपको अपने अंदर जागरूकता रखनी होगी। विश्वास अच्छी बात है, रिस्पेक्ट अच्छी बात है। भारतीय सेना हमेशा से अच्छे होते हैं, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं, हमारे देश की शान है। लेकिन कुछ लोग इनके शान को मिसयूज कर रहे हैं और उसी का फायदा उठाकर पूरे देश भर में हर दिन लाखों और करोड़ों रुपए का ठगी जो है वो हो रहा है। और जो नए लोग हैं वो लगातार इसका शिकार बन रहे हैं। जो लोगों की इसकी जानकारी है वो लोग बच जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी, अभी भी, इस वक्त भी, जब तक आप मेरी बात सुन रहे होंगे, कई लोग इसका शिकार हो रहे होंगे। तो अब में से किसी को भी किसी भी तरह का कोई भी अगर ऑनलाइन अगर कोई ट्रांजैक्शन की बात आती है, या आपको बैंक पिन मांगा जाता है, या फिर आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए कोई लिंक भेजा जाता है, आप उससे बचे, सावधान रहे। साथ ही साथ और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे फ्री जीबी को लेकर कुछ लिंक्स सर्कुलेट होती है। आप भी सर्कुलेट करते हैं और कहते हैं कि हमने 10 लोगों को सर्कुलेट किया तो मुझे 2 जीबी मिल गया, 4 जीबी मिल गया। तो इस तरह के मैसेज को भी आप फॉरवर्ड मत करें, क्योंकि इसमें भी, इस लिंक के थ्रू कई तरह के ट्रांजैक्शन से आपका बैंक अकाउंट पूरी तरीके से खाली हो सकता है। तो दोस्तों, इसी जानकारी के साथ आप सभी के साथ मैं जुड़ा था, इसलिए जुड़ा था क्योंकि मैं चाहता हूं हमारे पास जो एग्जाम्पल, जो ठगी का एग्जाम्पल, जो लोग ठग हो चुका है, जो विक्टिम हो चुके हैं, जो इसका शिकार हो चुके हैं, उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार डिफेंस के कुछ लोगों से बातचीत होने के बाद के दौरान उन्होंने हमसे कहा कि इस तरह की जागरूकता का एक मैसेज जो है लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो खबर आजकल के माध्यम से मैं अमर शाह आप सभी को ये जानकारी पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश किया हूं। मैं चाहता हूं कि आपने तो ये वीडियो सुन लिया, आपको ये जानकारी मिल गई, आप होशियार रहें, दोस्तों को भी होशियार करें, बाकियों को होशियार करें। और आप चाहते हैं कि इस जानकारी से बाकी लोगों का भी अगर फायदा हो तो उन्हें भी इसे शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट करें और कोशिश करें। तो आप देख रहे थे खबर आजकल से मैं अमर शाह आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।